हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली वीवो ने आज इंडिया में लॉन्च कर दिया अपना V20 Pro 5G स्मार्टफोन। आपने इसके बहुत सारे प्रमोटेड वीडियोस देख लिए, बहुत सारे प्रमोशंस देख लिए, एज वेल एज यहाँ पर आपने एड्स देख लिए, एज वेल एज बैनर्स देख लिए, और हर जगह पे जो है आपको इसी की ब्रांडिंग यहाँ पर आने वाले दिनों में नजर आएगी। लेकिन क्या ये स्मार्टफोन जो प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है उस पर वर्थ है, नहीं है? क्या कुछ इसमें अच्छी चीजें मिल रही है, क्या कुछ चीजें बुरी मिल रही है, और आज की डेट में क्या आपको ये फोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सारी चीजें आज की इस वीडियो में बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये स्मार्टफोन के स्पेक्स और फीचर्स बता देता हूँ। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो V20 जैसा ही सिमिलर आपको यहाँ पर बैक पैनल देखने को मिलता है। मैट टाइप का आपको ग्लास बॉडी के साथ में यहाँ पर काफी बढ़िया डिजाइन वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो बिल और डिजाइन यहाँ पर ये स्मार्टफोन का काफी जबरदस्त है, काफी स्लिम फोन जो है आपको देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 6.44 इंच का एक फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पर आपको बड़ी सी थोड़ी बड़ी आपको यहाँ पर जो है नॉच देखने को मिल जाती है। 60 हर्ट्ज पे यहाँ पर कोई 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले पैनल इस्तेमाल नहीं करा गया है, और गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको यहाँ पर प्रोडक्शन देखने को मिलती है। रैम रोम की अगर हम बात करें तो इंडिया में एक ही वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है। 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, एज वेल एज आपको बता दूं यहाँ पर आपको SD कार्ड का स्लॉट का यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता है। UFS 2.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है, और LPDDR4X का रैम टाइप यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। एज वेल एज अगर हम परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 765G का चिपसेट मिल जाता है, जो कि एक 5G चिपसेट है, पावरफुल है, और प्रोसेसर यहाँ पर आप बोल सकते हो काफी डिसेंट है। लेकिन जो प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर ये स्मार्टफोन आ रहा है उसके हिसाब से आप बोल सकते हो हल्का सी कम यहाँ पर जो है प्रोसेसर का इस्तेमाल करा गया है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको बैक में ट्रिपल डायर कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का आपको सपोर्ट मिल जाता है। स्लो मोशन, टाइमलेस, ब्यूटी मोड, सारी चीजें मिलती है। सो गाइस सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन आप बोल सकते हो सेल्फी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर अगेन आपको सेल्फी में भी डुअल कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका 44 मेगापिक्सल का है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सेंसर बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा हो गया ये रेयर कैमरा हो गया। कैमरे के मामले में ये स्मार्टफोन काफी जबरदस्त है, स्पेशली सेल्फी कैमरा। दिस इज बेस्ट स्मार्टफोन फॉर सेल्फीज। तो सेल्फी लवर हो, टिकटॉक या स्नैक वीडियो और बाकी की जो अगर चीजें अगर आप करते हो, ये व्लॉगिंग करते हो, यूट्यूब पे वीडियो शूट वगैरह करते हो, तो इस सेल्फी के लिए यहाँ पर काफी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। साथ ही में एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, और फन टच OS 11 पे यहाँ पर ये रन करता है। साथ ही में अगर हम सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है। लेकिन एक सैड न्यूज ये है कि V20 में हमें 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन V20 Pro में निकाल दिया। भाई क्या रीजन है इसके पीछे पता नहीं, लेकिन 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट ये स्मार्टफोन पे नहीं मिलता है, और डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। बॉटम फायरिंग एक ही स्पीकर यहाँ पर दिया गया है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो नॉर्मल कैपेसिटी की आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप C पोर्ट के साथ में, और 33 वॉट की आपको फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, और बॉक्स में जो है आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। अब सबसे मेन पॉइंट की अगर हम बात करें क्या प्राइस पॉइंट पे वीवो ने इसे यहाँ पर इंडिया में लॉन्च करा है। 8128 वाला वेरिएंट एक ही वेरिएंट में मिल जाता है, प्राइस पॉइंट रखे 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज। अब बात करते हैं 30,000 रुपीज में क्या ये स्मार्टफोन आपको 5G के नाम पे ले लेना चाहिए? इससे बेटर ऑप्शन आपको मार्केट में मिल रहा है या अपकमिंग इससे बेटर ऑप्शन आने वाला है? चलिए बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। एक ही वर्ड में बोलूंगा, 30,000 रुपया ये फोन के लिए स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई स्मार्टफोन नहीं आ गया है। ओवर प्राइस स्मार्टफोन है। जो स्पेक्स वगैरह वीवो ने दिए, हाँ डिजाइन काफी अच्छा है, कैमरास वगैरह काफी अच्छा रहने वाला है, 5G स्मार्टफोन है, चलो
रहे वो भी काउंट कर लेते हैं। बाकी उसके अलावा ठीक ठाक से आपको स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से 25 से 26 हजार रुपया यहाँ पर ये स्मार्टफोन के लिए मैक्स मैं दे सकता हूँ, और वैल्यू फॉर मनी वो कैटेगरी में हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। लेकिन फॉर 30,000 रुपीज इट्स सीरियसली ओवर प्राइस स्मार्टफोन। ना ही डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, एसडी कार्ड स्लॉट भी नहीं है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट नहीं है, डिस्प्ले में एमोलेड डिस्प्ले जरूर दिए लेकिन कोई हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले नहीं दिए। तो बंदा सेल्फी और 5G के लिए इतना पैसा यहाँ पर इसमें क्यों डालेगा। इनफैक्ट अगर आपको इसका डिजाइन पसंद है, सेम कैमरा सेटअप पसंद है, सेम डिस्प्ले पसंद है, सेम बैटरी, सेम फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट पसंद है, तो V20 Pro 5G की जगह जो रेगुलर V20 आ जाता है 25,000 रुपया, मुझे पता है यहाँ पर उसकी प्राइस पॉइंट है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में जाओगे 22,000 21,000 रुपए में वो लोग आपको दे देते ऑफर वगैरह के साथ में। तो भाई 8-9 हजार रुपया आप बचा लो। उसमें आपको दो चीज कम मिलेगी कि आपको एक 5G नहीं मिलने वाला है और आपको एक सेल्फी में जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सारी स्लिमनेस, सारी चीजें जो आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगी। तो 8-9 हजार रुपए सिर्फ 5G के लिए और एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के लिए डालना मेरे हिसाब से बेवकूफी है। तो ये स्मार्टफोन आप मत लेना। अगर आपको डिजाइन और बाकी की सारी चीजें स्लिमनेस पसंद आ रही है तो V20 ऑफलाइन में जाके डिस्काउंट करा के ले लेना। 30,000 रुपया इसमें डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे भाई 30,000 रुपए में मेरे को एक ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन चाहिए तो Realme का X7 सीरीज आने वाली है। Realme X7, X7 Pro वगैरह आएगा। एज वेल एज यहाँ पर आप Redmi के भी आपको कुछ स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, Samsung की तरफ से कुछ स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो आप उसका वेट कर सकते हो, अभी घाई नहीं है कोई। ऐसा नहीं है कि दिसंबर में भी फोन परचेज ही कर लेना है। 2021 में भी काफी आपको कमाल के स्मार्टफोन मिलेंगे, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो अगर आपका 30,000 रुपए का बजट है तो। गाइस ये थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पर Vivo के V20 Pro 5G स्मार्टफोन को लेके। बहुत सारे प्रमोशन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको माइंड आपका चलाना है क्योंकि हार्ड एंड मनी आपका है, तो वेस्ट आपको यहाँ पर नहीं करना है। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हमारी वीडियो कैसी लगी। V20 Pro 5G क्या आप 30,000 रुपए देके परचेस करोगे, या जो मैंने आपको ओपिनियन दिया वो आपको सही लगता है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।